चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज का हमारा टॉपिक होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले हम पढ़ेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। मैक्सिमम वैल्यू होता है, मानो हम कोई भी फंक्शन लेंगे, लेट एफ बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब जिसका रेंज रियल नंबर्स का सबसेट है, जिसका रेंज रियल नंबर्स का सबसेट हो, उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। लेट एफ बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन किस पे, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए और बी के बीच में। देन एफ इज सेड टू बी, हम बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि एफ जो है, एफ इज सेड टू बी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा इफ देयर एग्जिस्ट। उल्टे ई को हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ऑफ ए और बी के बीच में, सच दैट एफ ऑफ एक्स वो लेस होगा, लेस और इक्वल होगा एफ ऑफ सी। अब हम ग्राफिकली समझते हैं। मैंने बोला एफ एनी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए और बी के बीच में, व्हेन एफ देन एफ इज सेड टू बी ए मैक्सिमा, तभी हम बोल सकते हैं एफ फंक्शन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है जब वहाँ एग्जिस्ट करेगा, सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ऑफ ए और बी के बीच में। मतलब ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच वाले नंबर्स इंक्लूड होंगे, सच दैट जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगी वो लेस होगी किससे, एफ ऑफ सी से। अब हम ग्राफिकली समझते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी और इसको लेते हैं सी। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ए लेंगे यहाँ पे बी। मैक्सिमम वैल्यू का ग्राफ हम ऐसे प्लॉट करते हैं। अब यहाँ देखो, अब हम ना इसको अच्छे से बनाते हैं। ये है ए और ये है बी, मानो ये सी और ये बी। रियल वैल्यूड का ग्राफ ऐसे आएगा। अब ये देखो, ये सी पे इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, मैक्सिमा वैल्यू। तो इसी को हम बोलते हैं एफ ऑफ सी। अब हम एग्जांपल लेंगे। मानो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस टाइम्स एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर्स डालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। जब हम पॉजिटिव नंबर्स इसमें डालेंगे तब इसको स्क्वायर करेगा तब भी पॉजिटिव आएगा। मतलब वो इंक्रीज करेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं कि वहाँ से ग्रेटर देन ज़ीरो से नंबर्स आएंगे। अगर ज़ीरो डालेंगे तब ज़ीरो आएगा, तो अब हम इसको लिख सकते हैं ये ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। अब क्या करेंगे, हम माइनस इसको दोनों तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल है कि जो ग्रेटर देन है वो चेंज होता है लेस देन में, 0। अब हम इसको दोनों साइड 3 ऐड करेंगे, प्लस 3, 0 प्लस 3। तब हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 3, जो हमने यहाँ बोला था
एफ ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो यहाँ से निकला एफ ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू सी, मतलब 3। अब 3 के बाद क्या आएंगे, 3 के बाद आएंगे 2 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा 3, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद आता है मिनिमा वैल्यू। तो अब इसकी भी डिफिनीशन है ऐसे ही, लेट एफ बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन मैंने क्या बताया, मैंने बताया जिसकी रेंज रियल नंबर्स का सबसेट हो, उसी को हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए और बी के बीच में, देन एफ इज सेड टू बी, तब हम बोलते हैं फंक्शन में मिनिमा है, इज सेड टू बी मिनिमा इफ देयर एग्जिस्ट, जब वहाँ से सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ऑफ ए और बी के बीच में, सच दैट एफ ऑफ एक्स वो ग्रेटर देन होगा किससे, एफ ऑफ सी से। तो इसकी के ग्राफ से समझते हैं, मानो ये ए है और ये सी है और ये बी है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट आया, इसी को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग मिनिमम। और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस। अब हम एग्जांपल से समझते हैं, मानो कि हमारे पास यही एग्जांपल हम लेंगे, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब हम लेंगे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन टू 0 और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब हम इसको दोनों साइड प्लस करेंगे 3, 0 प्लस 3। अब एफ ऑफ एक्स आया ग्रेटर और इक्वल टू 3 से, तो इसी का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन का वैल्यू हो मिनिमम वैल्यू होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू इज 3। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 इसी के बेसिस पे।